अगर आप भी बैटरी ख़रीदने की गलती करने जा रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक देखेगा। अगर आपके घर में सोलर सिस्टम इंस्टॉल है और लोड शेडिंग के सताए हुए आप मार्केट में बैटरी ख़रीदने जा रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही मुफीद है आप लोगों के लिए। कौन से सिस्टम पे कौन सी बैटरी लगानी चाहिए, सस्ती के चक्कर में अगर आप कोई भी बैटरी मार्केट में ख़रीदने के लिए कोई भी अगर आपको गलत गाइड करता है तो आपके पैसे ज़ाया होने वाले हैं। ये वीडियो एंड तक देखिए। इस वीडियो में आपको बहुत ही मुफीद मशवरा देने वाले हैं। अगर आपका बजट कम है तो उसके लिए भी आपको मशवरा देंगे। अगर आपका अच्छा बजट है और अच्छा बैकअप लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको मशवरा देंगे। कौन सी बैटरी ख़रीदनी चाहिए, मार्केट में तरह तरह के आपको लोग मशवरे देने वाले मिलते हैं। तो जब आप ख़रीद लेते हैं मार्केट से और पैसे लगा चुके होते हैं तो तब आपको मालूम होता है कि हम गलती पे हैं और अपना पैसा बर्बाद कर चुके हैं। तो इस वीडियो में आपको बहुत ही मुफीद मशवरे देंगे। कौन सी बैटरी कितना बैकअप देगी, कितने लोड पर कितना लोड है आपका, कितना बैकअप आप लेना चाहते हैं, इस वीडियो में आपको मुकम्मल गाइडलाइन देंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले आते हैं जिनका बजट बहुत लो है, सस्ती बैटरी ख़रीदना चाहते हैं और अच्छा बैकअप भी ले सकें और पैसे भी बहुत कम लगें, तो उनके लिए ये एक ट्यूबलर बैटरी है जिनका सोलर सिस्टम लगा हुआ है 24 वोल्ट का या फिर 12 वोल्ट का यूपीएस लगा हुआ है। तो उनके लिए ये ऑप्शन है ओसाका बैटरी। ये ट्यूबलर बैटरी है, सोलर और यूपीएस के लिए बहुत ही बेस्ट अच्छी कारकर्दगी वाली बैटरी है ये। और कम लोड वालों के लिए ये कितना बैकअप आपको दे सकती है। अगर आपका लोड है एक आपने या एक या दो पंखे चलाने हैं छत वाले और साथ में एक आध फ्रिज चलाना है तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी बैटरी है। तो नाजरीन 78 AH की ये बैटरी है और अगर आपका सिस्टम लगा हुआ है 12 वोल्ट का इन्वर्टर या फिर यूपीएस पे आप इसको चलाना चाहते हैं तो एक बैटरी के साथ ये आपको 500 वाट, यानी कि आप एक पंखा एक फ्रिज या फिर दो पंखे एक फ्रिज चलाना चाहते हैं तो ये आपको एक बैटरी के साथ 1 घंटा बैकअप देगी। और अगर आप दो बैटरी 24 वोल्ट का सिस्टम है, दो बैटरी लगाते हैं तो ये आपको बैकअप देगी 2 से ढाई घंटे का। तो रेट है इसका 24,000, पहले बहुत सस्ती थी 17-18 हज़ार इसका रेट था और अब इसका रेट बढ़ के 24,000 हो चुका है। बाज़ शॉप्स पे आपको ये 23,000 पे भी मिल जाएगी। तो रेट हाई हो चुके हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद ये बैटरी आपको 18-19 हज़ार में मिल जाती है और अब है 24,000 की। इसके अलावा आपको एक और ऑप्शन भी देते हैं आगे चल के। तो ये देख सकते हैं ओसाका बैटरी है ये, ओसाका प्रो मैक्स के नाम से ये सबसे छोटी बैटरी आती है ये ट्यूबलर में। और इसके अलावा ये अलास्का बैटरी लेड एसिड की तरफ जो लोग मशरे में आकर लेड एसिड बैटरी का रुख करते हैं तो उनके लिए ये देख सकते हैं जी, ये आप यूपीएस पे तो लगा सकते हैं। इसकी जो बैकअप है वो बहुत कम होता है एज़ टू कंपेयर ट्यूबलर बैटरी। अगर आप इसको सोलर सिस्टम पे लगाना चाहते हैं तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा, तो आप ये गलती मत कीजिएगा। इसका बैकअप बहुत कम होता है और इसकी लाइफ भी एज़ टू कंपेयर ट्यूबलर बैटरी कम होती है। सस्ती के चक्कर में मत पड़ें। अगर आप सोलर सिस्टम के लिए 12 वोल्ट का या 24 वोल्ट का या 48 वोल्ट का सिस्टम है तो आप ट्यूबलर बैटरी की तरफ जाएं। अगर आप लिथियम बैटरी, बहुत महंगी बैटरी नहीं ख़रीद सकते तो कम से कम आप ट्यूबलर बैटरी ख़रीदें। ये अलास्का बैटरी आप यूपीएस पे पुराने दौर में लोग लगाया करते थे, इसकी लाइफ बहुत कम है। इसकी लाइफ के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये 21 प्लेट की बैटरी है 130 एम्पेयर की। ये भी आपको उतना ही बैकअप देगी जितना आपको ट्यूबलर बैटरी मैंने अभी आपको बताई है जो 78 एम्पेयर वाली बैटरी है। इसका रेट है 21 प्लेट की बैटरी, ये तकरीबन 31-32 हज़ार मार्केट रेट है, जो कि पहले 25-26 हज़ार में सेल होती थी। अल रहमान बैटरी सेंटर बहावलपुर जो कि होल सेल सेटअप है, यहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अगर आप हमें किसी और सिटी से देख रहे हैं तो वहाँ की आप मार्केट चेक कर सकते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है बैटरीज़ के रेट में। तो आगे चल के हम आपको बड़ी बैटरीज़ के भी बैकअप और रेट्स के बारे में बताते हैं जिनका लोड ज़्यादा है। तो लेड एसिड बैटरी की अगर बात करें जो जिनका बजट कम है, बहुत कम है और गुजारा करना चाहते हैं तो उनके लिए ये छोटी बैटरीज मौजूद होती हैं। 15 प्लेट की ये बैटरी है। एजीएस की बैटरी लेड एसिड बैटरी तेज़ाब वाली बैटरी जिसे कहते हैं, ये 80 एम्पेयर की बैटरी है। इसका भी मार्केट रेट इस टाइम 24 से 25 हज़ार रुपये मार्केट रेट है इसका। तो 15 प्लेट की ये बैटरी है 80 एम्पेयर की। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि अगर आप सोलर सिस्टम के लिए बैटरी लगाना चाहते हैं तो आप हमेशा ट्यूबलर बैटरी ख़रीदें। ये एजीएस की ये 185 एम्पेयर आर की ये बैटरी है जिनका लोड बहुत ज़्यादा है। और इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं कि ये कितने लोड पे कितना बैकअप आपको दे सकती है। बहुत अच्छी बैटरी है एजीएस की ट्यूबलर बैटरी, 125 एम्पेयर आर की ये बैटरी है।
तो मॉडल की अगर बात करें तो ये EC 2200 मॉडल है ये ट्यूबलर बैटरी। और बैकअप की अगर बात करें तो कितने लोड पे कितना बैकअप देगी ये। इसके लोड की अगर बात करें तो अगर आपके घर में वही लोड 500 वाट का लोड चल रहा है और आपका सिस्टम लगा हुआ है 24 वोल्ट का, तो ये आपको बैकअप देगी 6 से 7 घंटे। जी हाँ दोस्तों, 500 वाट पे आपको 6 से 7 घंटे का बैकअप देगी। और अगर आपका 48 वोल्ट का सिस्टम लगा हुआ है तो आपको ये तकरीबन 11 से 12 घंटे का बैकअप देगी 500 वाट के हिसाब से। अगर आपका लोड बढ़ाते हैं तो उस हिसाब से आपका बैकअप कम हो सकता है। अगर आप 1000 वाट का लोड चला रहे हैं, यानी कि 2-3 पंखे, फ्रिज चला रहे हैं, 1-2 फ्रिज चला रहे हैं, तो ये आपको बैकअप देगी 6 से 7 घंटे। और अगर आप AC चला रहे हैं तो ये आपको बैकअप देगी 2 से 3 घंटे का। तो दोस्तों अब आपको बताते चलें कि ट्यूबुलर बैटरी सोलर सिस्टम के लिए क्यों ख़रीदनी चाहिए और सिंपल बैटरी क्यों नहीं ख़रीदनी चाहिए। उसकी वजह अब आपको मिसाल से आपको समझाते हैं कि अगर आप 100 एम्पेयर की ट्यूबुलर बैटरी लेते हैं तो आप उसके 80 एम्पेयर यूज़ कर सकते हैं, 20 एम्पेयर आप बैकअप में रखेंगे। अगर आप लेड एसिड बैटरी ख़रीदते हैं 100 एम्पेयर की, तो उसमें आप सिर्फ 50 एम्पेयर यूज़ कर सकेंगे, 50 से 55 एम्पेयर बाकी आपको बैकअप रखना पड़ता है। तो दोस्तों AGS की इस 185 AH की ट्यूबुलर बैटरी की अगर प्राइस की बात करें तो ये मार्केट में पहले 44,000 45,000 की सेल होती रही है और अब इसका रेट हो चुका है गर्मियों में और पेट्रोल महंगा होने की वजह से इसका रेट 50,000 रुपये मार्केट में सेल हो रही है। और आपके शहर में हो सकता है कि 1000-2000 ऊपर नीचे हो सकता है। तो दोस्तों AGS की ये ट्यूबुलर बैटरी मैं उन लोगों को रिकमेंड करूँगा जिनके पास बजट अच्छा है, जिनका लोड बहुत ज़्यादा है, AC वगैरह जिन्होंने चलाना है उनको मैं ये रिकमेंड करूँगा। जिन्होंने AC वगैरह नहीं चलाना है, सिर्फ कूलर या फिर 1-2 पंखे चलाने हैं, तो उनको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप इतना हैवी बजट खर्च ना करें। आप जो स्टार्ट में मैंने ओसाका की बैटरी ट्यूबुलर बैटरी बताई है वो आप ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों एक और ज़रूरी बात आपको बताते चलें कि अगर आपके घर में या कमर्शियल पर्पज़ के लिए 4 किलोवाट या फिर 4 किलोवाट से कम का इन्वर्टर सोलर सिस्टम लगा हुआ है तो उस पे आपकी 2 बैटरीज़ लगेंगी। वो 24 वोल्ट का सिस्टम होता है। और अगर आपके 4 किलोवाट से ज़्यादा मतलब 5, 6, 7, 8 या 10 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है तो उस पे हमेशा 4 बैटरीज़ लगती हैं। वो 48 वोल्ट या फिर 51 वोल्ट का सिस्टम होता है। या तो उस पे मैं आपको यही बताऊंगा कि ट्यूबुलर बैटरी अगर सस्ती लेना चाहते हैं तो ट्यूबुलर बैटरी आप लगा सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपके पास बजट अच्छा है, तो उसमें मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लिथियम बैटरी की तरफ जाएं। लिथियम बैटरी की लाइफ बहुत अच्छी होती है। लिथियम बैटरी कम से कम 5 से 6 साल 7 साल तक बहुत अच्छी चल जाती है। बहुत अच्छे बैकअप के साथ आप 100% चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हैं। उसका बैकअप बहुत अच्छा होता है, उसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। तो अगर आपका 2.5 लाख 3 लाख का बजट है तो मैं आपको लिथियम बैटरी रिकमेंड करूँगा। तो जब भी आप बैटरी ख़रीदने का इरादा रखते हैं तो हमेशा आप अपने घर में लगे हुए सोलर इन्वर्टर की तस्वीर बनाकर जाएं, या फिर आप थोड़ी बहुत समझ बूझ रखते हैं तो वहाँ से चेक करके जाएं कि आपका सिस्टम कितने वोल्ट का लगा हुआ है। 12 वोल्ट का लगा हुआ है, 24 वोल्ट का लगा हुआ है, या फिर 48 वोल्ट या 51 वोल्ट का लगा हुआ है। तो उसके मुताबिक आप बैटरी ख़रीदें, जाके डिस्कस करके ख़रीदें। हो सकता है कि आप अपनी मर्ज़ी से 2 बैटरी ख़रीद कर आते हैं और आपका सिस्टम होता है 4 बैटरी वाला यानी कि 48 वोल्ट वाला, तो वहाँ आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आपका बजट भी इजाज़त नहीं देता कि आप इतने महंगी बैटरीज़ आप 4 बैटरीज़ ख़रीदें और कल को आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जब एक दफ़ा चार्ज करके आपको शॉप से बैटरी मिल जाती है तो उसके बाद आपकी रिटर्न भी नहीं होते, रिटर्न करना भी मुश्किल हो जाता है, उसमें आपकी डिडक्शन होती है। तो लिहाजा हमेशा जब भी मार्केट में जाएं आप चेक करके जाएं कि आपका सिस्टम कितने किलोवाट का है और कितने वोल्ट का है, 24 वोल्ट का है या फिर 48 वोल्ट का है। तो बेस्ट बैकअप के लिए अगर आपके पास बजट है 2-2.5 लाख 3 लाख का तो मैं आपको लिथियम बैटरी रिकमेंड करूँगा। अगर आपका बजट है 1 लाख या 1 लाख से थोड़ा कम तो मैं आपको ट्यूबुलर बैटरी की रिकमेंड करूँगा। और अगर आपने थोड़ा बहुत बैकअप लेना है तो मैं आपको छोटी बैटरी ट्यूबुलर बैटरी रिकमेंड करूँगा। ओसाका की तकरीबन 78 एम्पेयर या 100 एम्पेयर तक की बैटरी आप ख़रीद सकते हैं। और छोटे बजट में तकरीबन 30, 35, 40 तक के बजट में आप अपने घर के 1-2 पंखे या फिर एक फ्रिज चला सकते हैं। जब भी लाइट जाती है रात के टाइम, बिजली लोड शेडिंग वगैरह के दिनों में आप को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप 1-2 घंटे के लिए उससे बैकअप ले सकते हैं।